रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो विग्रहवान् धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानमी विवासव। श्री राम स्वयं धर्म के साकार स्वरूप है। भगवान राम स्वयं ही धर्म है। वह सत्य पराक्रमी है, सत्य संकल्प है, साधु और समस्त लोगों के राजा है। भगवान राम की महिमा को कहा गया रक्षितः जीवलोकस्य धर्मस्य परीक्षितः। इस संसार की रक्षा भगवान राम अपने भक्तों की करते हैं और राम से ज्यादा उनके नाम भक्तों की रक्षा करते हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने भी राम जी की महिमा को बहुत गाया है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा के दौरान एक बार अयोध्या धाम भी आए हैं। अयोध्या को वैसे सप्तपुरियों में कहा गया, परंतु भगवान राम की जन्म स्थली राम भक्तों के लिए ये धाम से कम नहीं है, इसलिए इसको राम अयोध्या धाम भी कहते हैं। अयोध्या केवल भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि ये भगवान की नित्य प्रकट स्थली है। सो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं अपनी रचनाओं में कि भगवान राम की जो अयोध्या है वह दिव्य है, चिन्मय है और नित्य है। दिव्य यानी डिवाइन और चिन्मय यानी सच्चिदानंद। यहाँ की हर वस्तु सच्चिदानंद है और ये नित्य माना गया है, यानी प्रलय काल में भी अयोध्या धाम नष्ट। वैसे सभी धाम की महिमाओं में लिखा गया कि वह नष्ट नहीं होते हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम, ये पांचों अभिन्न है, मतलब इनमें कोई भेद नहीं। भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान का रूप और भगवान का धाम, ये पांचों अभिन्न है। इसलिए अयोध्या को भगवान के समान ही माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अयोध्या में भगवान को खोजते हैं। लेकिन यही कहा लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, अयोध्या ही भगवान है। आपने इस अयोध्या में जमीन पर प्रणाम किया तो समझो आपने भगवान को प्रणाम कर लिया। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो होटल है, ये तो गेस्ट हाउस है, ये तो आश्रम है। सब जगह श्री राम प्रकट है। राम की अयोध्या की ऐसी महिमा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आलस में जमीन पर लेट भी जाएगा, जमीन में सो रहा हूं तकिया लगा के, तो पूरी रात दंडवत प्रणाम माना जाएगा। पूरी रात दंडवत करता रहा हो भगवान को, ऐसा माना जाएगा। राम जी कृपालु है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए अयोध्या को भगवान समान चिन्मय माना गया है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वृंदावन ये सभी शाश्वत धाम है। इसलिए इनका अलग होना, अयोध्या, वृंदावन, इनका अलग होना, इनमें रस का भेद होना है। मथुरा में ऐश्वर्य नगरी है, वृंदावन में प्रेम नगरी है, आपके मायापुर में कहते हैं कि वदन्नाय नगरी है, महावदन्यता है, कृपालुता है, और अयोध्या धाम मर्यादा नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में आते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो उनको कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? लेकिन जब वो भगवान वही कृष्ण अयोध्या में आते हैं तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? और वही भगवान जब कलयुग में नवदीप में आते हैं तो कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? तो तीनों पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम राम वाले तो नहीं है, हम कृष्ण वाले तो नहीं है, हम चैतन्य वाले हैं। तो गौड़ीय वैष्णवाचार्य ऐसा भाव दे रहे हैं कि हमको उनको कृष्ण रूप में ही दर्शन करना है। व्यक्ति बोले मेरी तो श्रद्धा में भेद हो जाएगा क्योंकि मैं तो कृष्ण मुरारी मुरलीधारी भाव का भजन करता हूं, लेकिन भगवान राम को भी आप मासुरी के साथ दर्शन कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास की मित्रता थी। सूरदास जी कृष्ण प्रेमी और तुलसीदास जी राम प्रेमी। तो तुलसीदास जी एक बार श्री वृंदावन धाम आए
ठाकुर जी बंसुरी पकड़ के खड़े थे, तो सूरदास जी को बोले, तुलसीदास जी को सूरदास की आप प्रणाम करिए भगवान। बोले हम मुरली वाले को प्रणाम नहीं करते, हम तो धनुषधारी को प्रणाम करते हैं। हमारी पूरी की पूरी शरणागति अनन्य भक्ति केवल श्री राम जी के चरणों में। लेकिन क्या देखते हैं, सूरदास जी बोले आप प्रणाम तो करिए। जब वो प्रणाम किए, उठकर देखे तो मुरली की जगह भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में धनुष ले रखा था। तो नाम पड़ गया उस मंदिर का राम गोपाल मंदिर। वह गोपाल है जो राम बने थे तुलसीदास जी के लिए। तो आज कृष्ण भक्त जाएं और ये बोले कि प्रभु मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरी अनन्य भक्ति कृष्ण में है, तो धनुष छोड़कर भगवान मुरली पकड़ सकते। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी जाते थे दर्शन करने, ऐश्वर्य धाम में भी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान वह कहते थे मुझे जगन्नाथ में ऐश्वर्य नहीं दिखता है, जगन्नाथ जी में मुझे श्याम सुंदर जी का दर्शन होता। तो ये आपका मनोभाव है। अब आप उसको वीआईपी दर्शन की दृष्टि से देख रहे हो, आप उसको मोदी जी के मंदिर के रूप में देख रहे हो, आप उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में देख रहे हो, या आप उसको भगवान कृष्ण के राम रूप में कैसे दिखते हैं यह देख रहे हो, या आप ये देख रहे हो कि ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है, या फिर आप इसे ऐसे देख रहे हो कि ये धाम चिन्मय है। कौन सा ऐसा सौभाग्य मेरा जनित हुआ जिसके कारण मैं आज इस धाम में प्रवेश कर पाया। अब यहां देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं मोदी जी ने बनाया जैसे बोला जाए। आप मोदी जी के कंपैरिजन में आए हो कि श्री राम जी को पाने के लिए, ये आपको देखना होगा। आप पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एजेंडा के साथ आ रहे हो, कि आप कृष्ण भक्ति के साथ आ रहे हो। अजय हमारा नंबर तो 3 से 5 था ना, तो हम तो टिकट लेकर के आए थे, हमें जल्दी दर्शन करा दो। इसमें क्या दर्शन करोगे आप? दर्शन तो आंखों से हो ही नहीं सकता है, दर्शन तो कानों से होता है। जब बोल दिया कि पूरे अयोध्या धाम ही भगवान है, तो जहां प्रणाम कर दिया वही भगवान है। एक बार एक भक्त थे, बहुत ही ज्यादा निर्धन थे, धन नहीं था, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाना चाहते थे। वहां उनकी रथ यात्रा चल रही थी, जैसे अभी स्नान यात्रा चलने वाली है, रथ यात्रा चल रही थी और उनकी बड़ी इच्छा थी। रास्ते में कुछ भक्त जय जगन्नाथ गाते जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पाँव में दिक्कत है, धन भी नहीं है, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। लोग बोले अरे अपंग को कौन ले जाएगा? तो एक व्यक्ति बोल दिया साधु, अरे भजन करो भजन करो, भगवान तो प्रेमी आ जाएंगे। उनको इस वाक्य के ऊपर इतना विश्वास हो गया, वो वहीं लेटे लेटे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और क्या देखते हैं, उधर जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और वो जगन्नाथ जी उस भक्त से मिलने के लिए उस जंगल में पेड़ के नीचे वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान जगन्नाथ आकर बोले कि तुमने मेरा स्मरण किया, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो जगन्नाथपुरी के लोग थे, क्या उनमें भाव नहीं था जिनको भगवान छोड़ करके वहां गए? वो घूमने के भाव से गए थे और एक हृदय से पुकार रहा था। अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता मंदिर में, यहाँ बैठे बैठे बोले राम जी मुझे दर्शन दो, राम जी दर्शन नहीं देंगे। अब होटल में आके टीवी चला के पिक्चर देख रहे हैं, चलो भैया टाइम हो गया दर्शन कराएं, अब भगवान पे एहसान कर रहे हो। ऐसे को दर्शन नहीं होंगे, काली मूर्ति पत्थर की दिखेगी। लेकिन जिनको प्रेम होगा उनको हरित वर्णम श्री राम, हरे रंग के श्री राम जी का स्वरूप दर्शन होगा। विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, अयोध्या में मर्यादा, दास्य, साख्य, वात्सल्य, प्रणय, इन सभी रसों को आप पा सकते हैं जब आप कनक महल जाएंगे, जो कि कैकेयी माता के द्वारा सीता जी को विवाह के उपरांत प्रथम बार ही मिलन पर मुंह दिखाई में दे दिया गया। सोने का महल उसी सास ने दिया जिस सास ने बाद में उनसे सब कुछ छीन लिया। कनक मतलब सोना, कनक महल दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक कनक भवन के अंदर बड़े सुंदर भगवान के दर्शन है। इसको लोग कहते हैं कि सास ने बहू को सोने का घर दिया। लोग तो सोने की तगड़ी, सोने की माला, सोने के कंगन देते हैं। यहाँ कैकेयी माँ ने सोने का घर ही दे दिया अपनी बहू, पूरा सोने का। कनक की मतलब पूरा गोल्ड था। अभी तो गोल्ड नहीं पूरा बचा, लेकिन अंदर
मंदिर में पता नहीं, पहले तो मैंने देखा था पत्थर लगे थे, अब अंदर सोना है कि नहीं पूरा ही गायब हो गया, पर उसकी पेंटिंग ऐसी है कि देखने में लगता ही है सोने का घर है वो। भगवान राम और सीता के बड़े सुंदर विग्रह हैं कनक भवन के अंदर, बिल्कुल ही डिफरेंट, व्हाइट कलर की मूर्तियां छोटी छोटी सी। अब बहुत आनंद होगा आपको उनको देख करके। मैं मतलब मेरा मनोभाव ऐसा है कि राम जन्मभूमि के काले मंदिर जिसको इतना प्रमोट किया गया, उसमें इतनी आस्था नहीं आएगी आपकी जितनी कनक भवन, क्योंकि वो प्राचीन है, ये अभी नया है। इसमें सद्भावना वाले संत जब भजन करेंगे तब भगवान का अवतरण धीरे धीरे आएगा। हाँ, लेकिन उसमें तो है प्राचीन विग्रह है वो। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान के सभी स्वरूप है, सभी को हम प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि जो अभी देखने में आपको मिलता है, ये रिनोवेट किया गया है मंदिर कनक भवन। इसको राजा विक्रमादित्य ने सन 1891 में इसका रिनोवेशन किया, 1891 में। और एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रानी थी, उसका नाम था वृषभानु कुमारी, टीकमगढ़ की रानी थी। उस रानी ने इस अंदर जो विग्रह की स्थापना करी है, ये टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश की रानी कुमारी, वृषभानु कुमारी। वृषभानु मतलब हो गया राधा रानी के पिता। वृषभानु कुमारी नाम की रानी टीकमगढ़ की, वो तो यहाँ पर देखने के लिए बड़े सुंदर भगवान मिलते हैं। उसके उपरांत एक मंदिर है जिसको कहते हैं, इसको कनक भगवान को एक नाम और दिए, त्रेता के ठाकुर, त्रेता के ठाकुर। तो यहाँ पर भगवान का जो मुकुट होता है वैसा नहीं, पगड़ी वाला नहीं होता, ऐसे गोल सा रहता है पहले सिल्वर कलर का, और उसके ऊपर फिर ऐसे ऊपर ऐसे रहता है, और बड़े सुंदर कानों के अंदर मकरत कुंडल ठाकुर जी धारण करते हैं। मगर किस लिए होती है? क्योंकि भगवान के जो चिन्ह बताए गए उनमें से एक मगर का चिन्ह भी है। तो हर जगह भगवान मछली या मगर, मकर की आकृति के कुंडल होते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि ऐसे मगर सदा ध्यान लगाता रहता है, मुंह बंद खोल कर बैठा रहता है कि कब मुझे अपना शिकार मिल जाए। तो सदा अपने कानों को खोल के रखना चाहिए, ना जाने साधु की कौन सी वाक्य मेरे कान में। इसलिए कानों को मकर से, मकराकृत कुंडल, कान को मगर, मगर का मुंह खुला रहता है और उसमें अगर के कोई मछली गिर जाए, कोई फट से मुंह बंद करता है। तो ये कान को ऐसे खोल के रखना मगर के तरह, ना जाने कब स्वादिष्ट शब्द ठाकुर जी की ध्वनि कान में आके गिर जाए। त्रेता युग के जो मंदिर है, त्रेता के ठाकुर नाम से, कहते हैं कि भगवान राम ने वहां पर एक अश्वमेध यज्ञ किया था। बाद में कुल्लू के एक राजा ने 300 साल पहले आज से इस स्थान की खोज करके इसको बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाया। बाद में कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश की थी। हम लोग जाते हैं जब इंदौर, तो एयरपोर्ट का नाम ही है अहिल्याबाई होलकर के नाम से। 1784 में उन्होंने एक घाट की रचना भी करी, घाट बनाया अहिल्याबाई होलकर के नाम से, सरयू के किनारे एक घाट भी है। और काले रंग के भगवान की मूर्ति की स्थापना भी करी। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर राम गोरे रंग में भी है, काले रंग। अब कई बार लोग बोलते हैं भी राम गोरे थे तो गोरे ही होने चाहिए और कृष्ण काले थे तो काले होने चाहिए। अब बॉम्बे जाइए तो राधा रास बिहारी गोरे हैं, लेकिन आप वृंदावन जाइए तो काले कृष्ण है। तो लोग पूछते रहते हैं ऐसा भेद क्यों होता है कि कहीं व्हाइट है कहीं ब्लैक है, कहीं व्हाइट है ब्लैक। तो रंग से कुछ नहीं होता है, मूल रूप से सद्भावना से होता है। जब जैसा पत्थर मिला वैसी बना दिए। मूल रूप से तो उसमें भावना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रखनी चाहिए। तो इस मंदिर को काले राम मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी काले रंग के, काले राम मंदिर कुल्लू के राजा ने बनवाया था। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने उसका घाट बनवाया। तो सरयू के किनारे ही है ना प्रभु जी, सरयू के किनारे ही आपको काले राम जी देखने को मिलेंगे। महाराज दशरथ का एक महल था जिसे चक्रवर्ती महाराज का महल कहते। वहां
भगवान के चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेला करते थे। तो अभी उसे बड़ा स्थान के नाम से कहते हैं, बड़ा स्थान है, बड़ा स्थान है जी, बड़ी जगह इसे कहते हैं। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सारे मंदिर खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता। और वैसे भी गर्मियों में तो वैसे ही खाली पड़ा, कोई दिन नहीं आ रहा है अभी। आराम से जाइए, माला करिए, मस्त दर्शन देखिए। ये छूट जाएगा, वो छूटा, कुछ नहीं छूटेगा, ज्यादा है नहीं यहाँ पर। यहाँ ज्यादा भावना है। अगर मोदी जी का मंदिर नहीं बना था तो लोग आते भी नहीं थे। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस बन गया। उससे पहले तो केवल आस्था वाले लोग ही आते थे। कितने वर्षों तक तो भगवान राम टेंट के अंदर बैठे रहे। जैसे आज मंदिर है, टेंट था, टेंट जो सीआरपीएफ का टेंट होता है, उस उसमें हरे टेंट के अंदर भगवान राम रहे। रामलला जी का मंदिर। और पूरा यहाँ पर छावनी जो होती है, कैंट एरिया था, छावनी बैठी रहती थी, पुलिस आर्मी 10 चेकिंग के बाद अंदर जाने देते थे। तब जाओ तो अंदर क्या दिखेगा, एक छोटे से राम लड्डू, जैसे लड्डू गोपाल होते, राम लड्डू लला कहते हैं, हाथ में धनुष बाण लिए लड्डू गोपाल, छोटे से लला, वो रखे हुए थे टेंट के नीचे। आप तो यहीं के रहने वाले हैं प्रभु जी। 91 में मेरे ख्याल से वो बमबारी, 1991 में मिसाइल्स गिरी मंदिर को तोड़ने के लिए। राम मंदिर ना खुले इसके लिए यहाँ पर मिसाइल्स गिराई गई। वो मिसाइल गिरती थी, डिफ्यूज हो जाती थी। ये नहीं कि उनको पूरी अयोध्या नगरी में नाम ही है अयोध्या, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं कर सकता। आप लड़ना भी चाहोगे, आपकी मस्तिष्क चेंज हो जाएगा। मुस्लिम्स लोग बाबरी मस्जिद वाले गिरा रहे थे, लेकिन मिसाइल गिरती थी, ये सब डिफ्यूज हो जाती थी। मिसाइल रखी हुई है, कोई राम मंदिर को कुछ भंग नहीं कर पाया। उसका लिख गिरती थी, शूम दाम और बंद, कोई बम नहीं फटता था। राम साइंटिफिक राम है, और क्या है। जैसे बता रहे अयुद्ध, यहाँ युद्ध ही नहीं कर सकते। सो डिवाइन प्लेस है ये राम जी का। यहाँ पर श्रवण मेला, दीपावली मेला, राम विवाह उत्सव, चैत्र रामनवमी, ऐसे अलग अलग उत्सवों को बहुत ही ज्यादा हाई स्केल पे बनाते हैं। अभी तो टीवी पर भी दिखाते हैं, सरयू घाट पर दीपक लगाया जा रहा है दिवाली के दिन, पूरा सुंदर होने लगा है। महाराज दशरथ जो थे वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ इसी स्थान पर रहते थे। और शत्रुघ्न तो हमारे साथ भी हैं, और राम जी को हम देखने जा ही रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं है दशरथ जी का महल, छोटा सा है। आगे से देखें नीले रंग का दिखाई देगा आपको, और दरवाजा बंद है, अंदर जाएंगे छोटा सा दर्शन कर सकते हैं उस स्थान का। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि वो प्राचीन है, दशरथ के काल का है। उसके बाद रिनोवेशन हुआ, वो बात की बात है, पर वो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल की बिल्डिंग नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल की मूर्ति नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है वहां की स्थली, वो भूमि, उसको प्रणाम कर लिया, उस रज लगा ली। राम जी छोटे से बालक बन के इसी स्थान पे घुटनों पर चले राम जी। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उसी दशरथ महल में उसी जगह घुटनों पर चल रहे। सोचिए, श्री राम 24वीं मनवंतरी, 2 करोड़ वर्ष बीत चुके राम जी को आए हुए। राम जन्मभूमि मंदिर तो आपको देखने को मिलेगा ही, जहां पर भगवान का जन्म हुआ। पहले वो कौशल्या का कक्ष था, जहां राम जी की प्रसूति, गृह में प्रसूति हुई, और एक ही काल में 4 बालक जन्म लिए। या भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण रूप में प्रथम व्यू, इसको व्यू अवतार कहते हैं भगवान का। तो वासुदेव से राम जी आए, और संकर्षण जी से लक्ष्मण आए, फिर अनिरुद्ध प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से भरत आए, और शत्रुघ्न अनिरुद्ध से आए। तो ये 4 भगवान के जो व्यू हैं, काव्य व्यू, वह व्यू अवतार ही चतुर पुत्र बन करके आए दशरथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो ये कोई ऐसा नहीं कि राम जी कोई अलग है, भगवान कृष्ण का ही अवतार हुआ बलराम। बलराम जी के अवतार में आगे निकले चतुर्व्यूह अवतार, शस्त्र लीला में, शास्त्र लीला कहती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये द्वितीय चतुर्व्यूह नहीं है, प्रथम चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह। और
हनुमान जी जहां राम राम न चले हनुमान के बिना, राम न चले हनुमान के बिना और हनुमान न चले बिना राम सेवा के, राम सेवा के बिना हनुमान जी चलते नहीं हो। तो यहाँ पर हनुमान जी की गढ़ी है। गढ़ी का मतलब होता है जहाँ झंडा गाड़ या गढ़, हम यहीं रहते हैं, गढ़ी। तो हनुमान गढ़ी में सबसे विशेष बात है अंजना माता के साथ, अपने पुत्र के साथ में माता जी का भी दर्शन हो, अंजना माता जी का भी दर्शन और पुत्र हनुमान जी का भी दर्शन। 10वीं शताब्दी में कहते हैं कि इसकी रिनोवेशन हुई। ऊपर चढ़ने में 76 सीढ़ियां हैं, 76 ऊंचा है। तो आपके लिए थोड़ा टाइट रहेगा जो लोग घुटने का दर्द है। हनुमानगढ़ी में 76 सीढ़ी चढ़ के उल्टे हाथ पर आपको लड्डू की दुकानें दिखेंगी। अंदर जाएंगे तो श्री राम जी अंजना माता जी के साथ दर्शन होंगे। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, बोले हम तो हनुमानगढ़ी जाते हैं, वहां पे विशेष हमको सबसे अच्छा लगता है लड्डू। छोटे छोटे लड्डू होते हैं, गुलाब जामुन भी बड़ा होता है, रसगुल्ला भी बड़ा होता है, गोलगप्पा भी बड़ा होता है, इतने छोटे लड्डू, छोटे छोटे लड्डू। तो बंदर भी होते हैं, वो आपके हाथ से छीन भी सकते हैं। मोटी वाली बूंदी का लड्डू भी बड़ा होता है, उससे भी छोटा। बेसन के लड्डू छोटे छोटे, वो स्पेशल है। तिरुपति बालाजी का बड़ा बड़ा लड्डू, हनुमानगढ़ी का छोटा छोटा लड्डू। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है कि छोटा लड्डू क्यों है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं हनुमान जी मसक रूप धरी कप ही, जैसे मच्छर जैसा रूप बन रखना चाहिए, तो ठाकुर जी सिखा रहे हैं कि छोटे बनो। अयोध्या का मतलब है छोटे बनो, राम जी की सेवा में छोटे बन जाओ। जितना बड़ा बनने की कोशिश करोगे उतने संसार में फंस जाओगे। छोटे आदमी को कोई टेंशन नहीं है। रावण जब चलता था तो देवता घबरा के भागते थे, बोले अरे भाई आक्रमण कर देगा, मार देगा। तो जाकर कहाँ छुपे? तो गुफाओं में छुप जाते। तो गुफा में छुप जाते थे। बोले नारद जी आप लोग गुफा में क्यों छुप रहे? क्या रावण यहाँ नहीं आ सकता? बोले यहाँ नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले रावण ने झुकना नहीं सीखा है, वो झुकता नहीं है, हाथ बढ़ाता रहता है, अंदर खड़ा बाहर खड़ा खड़ा, लेकिन अंदर नहीं आता। हम कहते हैं आ जाओ, तो कह रहा इसके लिए झुकना पड़ा, झुकना उसने सीखा नहीं। कहता सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। इसको लोग बड़ा अपना मानते हैं कि मैं बड़ा ग्लोरियस हूं। नॉट अ ग्लोरियस पर्सन। अ डिवोटी मीन्स झुक जाए गुरु के आगे, भक्तों के आगे, भगवान के आगे, धामवासी के आगे, कहीं अकड़ ना हो। जब हनुमान जी ने जंप मारी तो सामने वह सुरसा आ गई और उसने कहा मेरे मुंह से होकर गुजरना होगा। तो उसने अपना मुंह 10 योजन 120 किलोमीटर, एक योजन में 12 किलोमीटर खोल दिया। तो हनुमान जी ने अपने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धि नाम बलिष्ठम, अपनी बुद्धि अपनी वीरता को इस्तेमाल करके 10 योजन अपना शरीर कर लिया। उसने और 50 योजन खोला, हनुमान जी 50 योजन हो गए। बोली बेटा इतना आसान नहीं है, तू कितना भी बड़ा हो जा लेकिन मेरे मुंह से होए बिना तुझे जाने नहीं दूंगी। 100 योजन का मुंह खोल दिया। तो हनुमान जी जब वो देखिए 100 योजन इतना बड़ा हो गया, हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना लिए। अंदर गए, बाहर निकले, वो मुंह खोले रह गई। बोले तू तो बड़ा बुद्धिमान है। बोले मैया मैंने काम कर दिया। कहा? अब मुंह से खोलो, आगे निकले। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं कि जब सामने वाला आपको कोई बात बोले के हे 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 चलता रहेगा 100 योजन 50 योजन, लेकिन एक समय पे आप छोटे हो जाओ, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे लड्डू हैं। लेकिन हम लोग तो इतने अहंकारी हैं, हम किसी के आगे झुकना नहीं सीखे। जो झुक नहीं सकता है उसको अपने आप को रावण मानना चाहिए। कोई रावण ने झुकना नहीं सीखा। और झुकने का अर्थ ये नहीं होता प्रभु जी प्रणाम, गुरु जी हरे कृष्णा। झुकने का अर्थ है आपके बताए वचनों पर मैं चलूंगा, इसको झुकना कहते। वचनों पे नहीं चलते लोग, लोग अपने कंफर्ट पर चलते हैं, इसको कहते हैं झुकना, शरणागत। हनुमान जी ने वही शिक्षा दी। तो इसलिए हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है बाल हनुमान के रूप में। और कहते हैं कि ये जो सुंदर आपको हनुमानगढ़ी
देखने को मिलेगी। हजारों भक्त आते हैं यहाँ पर अपनी खुशी भक्ति मांगते हैं भगवान से। तो मुख्य रूप से क्या हो गया, एक राम जन्मभूमि दर्शन, एक कनक भवन, एक दशरथ जी का महल, एक हनुमानगढ़ी, ये 4 चीजें आपको एक ही परिक्रमा में दिख जाएंगी। सरयू अलग है, फिर वो अलग जाएंगे। रामकोट मोहल्ला बोलता है। रामकोट मोहल्ला राम के मोहल्ला है, उसमें सारा हो जाता है। जैसे भगवान जी की जो 5 विग्रह है, पंचायत कहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता, इसको कहते हैं राम पंचायतन। राम की पंचायत है 5 लोगों की, जो भी डिसीजन लेते हैं 5 लोग मिलके लेते हैं, पंचायत राम पंचायतन, उसमें 5 होंगे। कभी कभी सीताराम लक्ष्मण हनुमान या 4 ही होते हैं, लेकिन पंचायतन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान और सीता होते हैं, इन्होंने पंचायतन कहते, 5 हैं, 5 लोग पंचायत है। रामकोट मोहल्ले के अंदर दशरथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि। फिर आप आगे जाएंगे तो हम लोग सरयू नदी पर पहुंचेंगे। जो सरयू नदी गंगा के और यमुना की जैसी पवित्र नदी है, इस सरयू नदी का स्नान कहते हैं कि वापिस व्यक्ति के समूल पापों का नाश कर सकता है। आप घुसे और बाहर निकले, आप अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे, वेरी प्यूरिफाइंग। तो संध्या काल में आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो कल सुबह सरयू जाकर के सुबह 6 बजे स्नान करें ठंडे ठंडे पानी में। अभी तो गर्मी हो गई, धूप में जलेगी। सुबह 6 बजे आप 5:30-6 बजे नहाए, एक डिप लगा के गीले कपड़ों से आ जाइए अपने, और फिर आप आराम से चेंज कर लीजिए आकर। पास में 1.5 किलोमीटर, ज्यादा दूर जाना नहीं, 1 किलोमीटर। चेंजिंग रूम भी है, लेकिन हम रूम पर भी आके कर सकते हैं, ताकि लेके कुछ नहीं जाना पड़ेगा। गए, डिप मारी और अपने ऐसे थोड़ा सूखे सूखे पैदल पैदल अपने आ गए, वो अच्छा है। अपने रूम में चेंज कर ले, हाँ, थोड़ा आधा 1 किलोमीटर जाना। संध्या में नहीं करेंगे, वो अंधेरा में फिर स्लिप व्लिप हो जाए कोई, ठीक नहीं। संध्या में आरती देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कितने किलोमीटर होगा? हाँ, 1 किलोमीटर है। Who said you few steps? Who said few steps? वो तो लिख देते वृंदावन में, जब कोसी में मकान खोलते हैं ना, नियर बाय वृंदावन। तो उसको राम की पैड़ी कहते हैं, सरयू के घाट को। राम जी इन्हीं पैड़ियों पर चले हैं, जैसे हर की पौड़ी, यहाँ राम की पैड़ी। हाँ, वो हरि की पौड़ी, हरि को प्राप्त करने के लिए पौड़ी पौड़ी जाते हैं। तो वो पौड़ी है जो हरिद्वार की पौड़ी, वो स्थान है जहां पर बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहली बार भगवान बद्रीनाथ ने अपना पांव रखा था। बद्रीनाथ पे नर नारायण जब प्रकट हुए तो सबसे हरिद्वार की पौड़ी पे पांव रखा। तो भगवान की वो हरि की पौड़ी, हरि का पैर पड़ा यहाँ पर। पौड़ी मतलब सीढ़ियां भी होता है, और पौड़ी मतलब पैर भी होता है। हरि का पैर पड़ा सबसे पहले। ऐसी राम की पैड़ी मतलब राम की सीढ़ियां, राम तक जाने के लिए, सरयू तक जाने के लिए, और राम जी के चरणों की स्थान भी है। तो उस पैड़ी पर भी स्पर्श कर लिया तो राम जी का स्पर्श होगा। राम की पैड़ी को 1984 में नया घाट के नाम से इसकी स्थापना करी गई। 1984 मतलब हमारे जन्म के आसपास, कोई 80 में जन्म लिया, कोई 82 में, कोई 84 में, कोई 78 में। हाँ, 40-42 साल पहले इसको बनाया गया। और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नहाने के लिए घाट हैं, और लगभग 25 घाट विशेष यहाँ पर, जैसे वृंदावन में 22 घाट है यमुना के किनारे, अयोध्या जी में 25 घाट है सरयू के किनारे। और सबसे अच्छा है राम की पैड़ी जो लक्ष्मण घाट तक जाती है, वहां स्नान करें तो उत्तम नया घाट बोला, लक्ष्मण घाट। फिर आगे जाके नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। नागेश्वर नाथ जो है, ये बड़ी सुंदर लीला है। कुश के द्वारा राम जी के पुत्र हुए लव और कुश। लव कुश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब जन्म हुआ तो घास के टुकड़े से वाल्मीकि जी ने जुड़वा बच्चों को इकट्ठा साफ किया, तो घास के टुकड़े के आगे हिस्से को लव और पीछे को कुश कहते हैं। तो उन्होंने जब साफ किया दोनों बच्चों को, तो इस वाले को लव और इसको कुश नाम पड़ गया, क्योंकि जो कुशा घास है
उसके ऊपर बोलते लव, ऊपर की जैसे लॉ होती है ना, लॉ लव, और नीचे का कुश, कुश घास। तो ऐसे क्लीन किया कुशाघास से दोनों बच्चों को, जुड़वाओं को, सीता जी के। तो एक का नाम आगे वाले का लव और पीछे वाले, पीछे से का कुश, तो लव कुश। हाँ। तो लव कुश, तो जो कुश थे भगवान राम के पुत्र, वो सरयू में स्नान किया करते थे। और कहते हैं कि एक बार एक नाग कन्या वह कुश के प्रेम में पड़ गए। उसे कुश जी बड़े पसंद आए, क्या बिल्कुल राम जैसा सुंदर है, आकर्षक है। नाग कन्या, नागलोक नीचे उससे आई थी, जैसे अर्जुन की पत्नी उल्लूपी नागलोक की थी, ऐसे ही नाग कन्या आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूं। तो कुश ने कहा कि अच्छा, मैं आपके लिए एक मंदिर बना देता हूं। तो उन्होंने वहां पर, क्योंकि नाग कन्या थी, तो नाग के ईश्वर नाथ, नागों के ईश्वर के नाथ, नागेश्वर नाथ बहुत एक वो प्राचीन प्राचीन। और जब विक्रमादित्य जी का काल था, राजा विक्रमादित्य, उस समय भी ये जो मंदिर था ये उससे पहले से था। अभी विक्रम संवत चल रही है 2083, विक्रमादित्य से पहले का मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर। तो नाग कन्या के नाम से उसका नाग, और कुश भगवान राम के पुत्र प्रेम करने के कारण कुश जी ने उसकी स्थापना करी। और सारी सिटी को विक्रमादित्य के काल में उसका खंडन किया गया, लेकिन नागेश्वर नाथ मंदिर का आज तक कभी खंडन, कुछ रिनोवेट हुआ, रामलला मंदिर टूटा, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, केवल एक मंदिर है जिसका कभी पुनरुत्थान नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। 2083 साल पहले से, कितने पहला है मालूम नहीं। तो राम जी का काल त्रेता युग, 24वीं चतुर्युगी, तब कुश जी थे। 2 करोड़ वर्षों से ऐसी विराजमान है शिवलिंग वहां। सोचो कैसी इसमें शक्ति होगी। कितने उन्होंने वो चतुर्युग देखे। कितने चतुर्युग, कितने देवता, कितने भगवान, कितने तब चैतन्य महाप्रभु आए, सब देख कर गए, उसको दर्शन करके गए हैं। और एक पर्वत है यहाँ पर दूर में, मणि पर्वत। कहते हैं कि मणि पर्वत जो है वो पर्वत है, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो भेजा गया हनुमान जी को। तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत, हिमालय गए, और द्रोणगिरी का पुत्र था गोवर्धन। और गोवर्धन जो था उसको लेने के लिए पुलत्स ऋषि आए और कहते मैं काशी ले जाऊंगा। तो उसने कहा इसमें एक नियम है कि आप हमको कहीं रख नहीं सकते हैं। तो वो पहुंचे व्रत क्षेत्र में, तो बोले मैं तो कृष्ण लीला के लिए आया हूं। तो उन्होंने अपने शरीर को भारी किया, वो लघु शंका करने गए, वापिस आए तो उनसे उठा नहीं। तो वृंदावन में रह गया गोवर्धन। पर है किसका पुत्र? द्रोणगिरी का पुत्र है, द्रोण पर्वत का। अब जो ये गोवर्धन पर्वत आ गया वृंदावन में, तो इसकी एक कहानी और है कि हनुमान जी जब कई शिलाखंड लाए तो उसमें से एक शिलाखंड गोवर्धन भी लाए। और हनुमान जी जब वृंदावन से गुजर रहे थे तो पता चला, आवाज आई कि अब समुद्र में जो सेतु बनाना है और सेतु निर्माण हो चुका है, अब और अधिक पर्वत पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी वापस द्रोणगिरी को रखने लगे। तो द्रोणगिरी बोला कि वापस कहाँ जाओगे, यहीं छोड़ दो। तो देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। बोले यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम तो तीर्थ स्थली हो, दुनिया जाती है तुम्हारे को द्रोण पर्वत को प्रणाम करने, उसके पुत्र हो, ऐसे कैसे कहीं छोड़ दे। तो बोला अभी त्रेता युग चल रहा है, छोड़ दीजिए। द्वापर युग में भगवान राम बोले कि वहीं छोड़ दीजिए, द्वापर युग में मैं उसी स्थली में अपने स्वयं आदि रूप कृष्ण रूप में आऊंगा, ये राम जी बोले थे। तो गोवर्धन में भी 2 प्राकृत थे। 2 प्राकट, एक तो हुआ कि पुलस ऋषि उठा के लाए, हनुमान जी उठा कर लाए। नहीं वही गोवर्धन तो अपने वृंदावन गोवर्धन, तो हनुमान जी के द्वारा स्थापना करी गई। तो मंदिर भी है, जब पूछड़ी का लोटा जाओ और जब बड़ी परिक्रमा पूरी होती है तो वहां पे लास्ट में एक हनुमान मंदिर आता है, उसी स्थान पर हनुमान जी खड़े होके गोवर्धन को रखे थे। तो ये मणि पर्वत की लीला आती है कि तब आए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो लेकर जा रहे थे। तो आज सुबह आप लोगों ने प्रसाद पाया इस्कॉन अयोध्या में, तो वहीं 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पे नंदीग्राम है। तो नंदीग्राम में भरत जी रहते थे।
भरत जी चरण पादुका लाए और रामलला मंदिर का जो दशरथ महल वहां रख दिए और खुद चले गए, गुफा बनाई, गड्ढा खोदा, उसमें रहने लगे। बोले मैं अगर मेरे राम भूमि पे सोएंगे तो मैं इस लायक नहीं कि मैं भूमि पे सो सकूं, मैं राम से नीचे गड्ढे में सोऊं। पूरा जीवन 14 साल गड्ढे में रहे। राम जी कंदमूल फल खाते थे, कंदमूल फल। भरत जी बोले मैं वो भी नहीं खाऊंगा, निर्जल पे रहते थे केवल। 14 साल जल पिया। बोलते थे राम जी के बाल नहीं कटेंगे, मैं भी अपने बाल नहीं काटूंगा। बालों में पेड़ के जो चिकनाई निकलती उसको लगा के जटा बनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने अपना, भरत ने। तो एक बार मैं चित्रकूट गया था, तो एक साधु से मिला। साधु जी ने, मैंने प्रश्न किया मुझसे, बोले आपको राम कथा करते हैं? मैंने कहा जी करते हैं। सबसे सुंदर चरित्र किसका लगता है? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है श्री राम जी का। बोले इसका मतलब आप भक्त नहीं है। मैं क्यों? बोले अगर भक्ति करनी है तो भरत की भक्ति करो तो आप भक्त हो। राम की भक्ति तो असुर भी कर रहे हैं, दुनिया सारी भी कर रही है। क्योंकि भरत जी का जो चरित्र है वो आप कहते हैं भक्ति प्रधान। राम जी तो राजा हैं, भरत भक्त है। भारत जो भार में रत रहता है, किसके भार में? सेवाओं के भार में रत रहता है। राम जी की सेवा का भार जिसने अपने ऊपर उठाया है उसे भरत कहे। शत्रुघ्न जिसने अपने हृदय के अंदर बैठे काम क्रोध लोभ शत्रुओं का हनन किया है उसे शत्रुघ्न कहे। शत्रुघ्न जी की लीला तो अपरंपार है। इसी अयोध्या नगरी की लक्ष्मण तो चले गए कहां? राम जी के साथ। और राम जी चले गए सीता जी के साथ। और भरत जी चले गए नंदीग्राम में। सारी दुनिया पूजा करती है, अरे भरत चरित्र, भरत चरित्र। 14 साल बीतने के 13 साल बीत गए थे। तब एक दिन कौशल्य ने उनकी पत्नी, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति, उनसे पूछा, श्रुति कीर्ति बहू? उन्होंने कहा शत्रुघ्न को देखा क्या? कितने साल बाद पूछे? 13 साल तक तो माए रोती रही। होता ना, रोते रोते बोले चलो अपना काम करें, उठे, बहुत रो लिए। 13 साल बीत गए थे, पूछा अरे कहाँ है? श्रुति कीर्ति भी रो रही थी, तो वो भी आंख पहुंच के, मैंने भी पता नहीं कहाँ है पति। क्या देखो तो कहाँ है? देखने पहुंचे, पता चला अयोध्या के द्वार पे एक शिला थी बहुत बड़ी, जो द्वार के बाहर भी नहीं थी, बिल्कुल द्वार पर थी अंदर। तो शत्रुघ्न जी की लीलाओं को कोई नहीं जानता। शत्रुघ्न गुप्त संत हैं, हमारे वाले भी और वो वाले भी गुप्त संत थे। भरत जी को तो सारी दुनिया नंदीग्राम में जानती है, लक्ष्मण राम की तो मूर्ति बन रही है, शत्रुघ्न की मूर्ति कहाँ है? शत्रुघ्न जी अज्ञात रूप में उसी शिला पर राम जी को बाय बाय जब बोले, वापिस अंदर नहीं गए, जा पाए महल के अंदर। उसी शिला पर 13 साल तक लेटे रहे, धनुष बाण रख करके अपना, कि जब राम वापिस आएंगे तभी अंदर महल में घुसूंगा। छोड़कर जा नहीं सकते क्योंकि राम जी से परमिशन नहीं लिए। भरत तो परमिशन ले आया कि मैं नंदीग्राम में रहूंगा, राम जी की पादुका लिया तो अलाउड हो गया। लक्ष्मण तो साथ ही परमिशन लेके गए। राम की परमिशन के बिना शत्रुघ्न जाए कैसे? छोड़ सकते नहीं और अंदर रह नहीं पा रहे, राम का विरह सता रहा है। 13 साल रहे। जब राम जी की खबर मिली तब मूर्छित पड़े थे, तब उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति ने जल पिलाया। बोले अरे शत्रुघ्न जी आपको मां पूछ रहे हैं। कहा बस कितना समय बीत गया? कहा 13 साल बीत गए, न खाए न पिए, मूर्छित रहे। तब उठे, वापस अपने महल के अंदर गए राम जी का स्वागत करने के लिए। ये राम के विहीन वैसा भाव, आज लोग झंडे लगा रहे राम 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 जय श्री राम, और पूछ लो राम कौन, तो उनकी मुंडी गायब हो जाती है, कहानियां किससे सुनाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान देने लगते हैं। राम शब्द का अर्थ आनंद, और राम चले गए तो आनंद चला गया। तो उस काल में नंदीग्राम में जब देखा द्रोणगिरी पर्वत उठा करके संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी जा रहे थे, तो भरत जी ने नीचे से एक तीर मार दिया, हनुमान को तीर मार दिया। तो हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरे, राम 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 कह के गिर गए। तो भरत जी पूछे कौन है ये राम 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 कह के गिर गया? लगता है हम तो इसको राक्षस समझे थे, ये तो भक्त निकला। कौन है आप? बोले मैं राम जी का सेवक हनुमान हूं। बोले फिर ये पत्थर क्यों उठा रखा था?
बोले आपके भाई लक्ष्मण मूर्छा में है, उनको कल सुबह तक संजीवनी बूटी नहीं मिली, वो प्राण छोड़ देंगे अपने। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी ढूंढने गया, बूटी तो समझ नहीं आई, पूरा पर्वत उठा के चल दिया। तो बोले अच्छा, आपको तो बड़ा घाव हो गया, रक्त निकल रहा है। भरत बोले मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन में मैंने रंच मात्र भी राम के चरणों में भक्ति की हो तो आपके घाव भर जाएं। तुरंत देखते सारे घाव ठीक हो गए। हनुमान जी, पहले भरत रो रहे थे, अब हनुमान रोने लगे। हनुमान बोले अरे मेरे घाव ठीक हो गए आपकी इस बात को कहने से, इतनी आपके नाम में निष्ठा है, भक्ति है राम के चरणों में, और मैं अपने आप को राम का दास बताता हूं, पैरों में बैठा रहता हूं। मैं नहीं कह सकता था कि अगर मेरी कोई भक्ति है राम के चरणों में तो लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो जाए। मैं खामखा अपने अपने बल पे पत्थर उठाने, संजीवनी बूटी लेने में चला गया। अरे मैं क्या भक्त हूं, मैं कोई भक्त नहीं हूं, कह के हनुमान खूब रोए। भरत जी बोले रोइए मत, आप भी अच्छे भक्त हैं, ऐसा नहीं है, आप में भी बहुत भक्ति है। कहा चलिए, दोनों ने एक दूसरे का क्वेश्चन से, जल्दी जाइए देर ना हो जाए। हनुमान जी पूछे पत्थर पर्वत लेके आया था, मैं नीचे गिरा, पर्वत कहाँ है? पर्वत कहाँ है? देखा ऊपर ही पर्वत हवा में लटका हुआ। तो बोले मुझे भान हो रहा था कि मैं पर्वत उठा रखा, असलियत में तो पर्वत भगवान ने उठा रखा है, मैं तो केवल हाथ लगा के यश पा रहा हूं, क्रेडिट। जीवन में हमारे ऐसे होता है, हम कोई काम करते हैं उसका क्रेडिट पाते हैं, असलियत में वो किसका है? भगवान के द्वारा किया गया है। तो उस काल में कहते हैं वो जो पर्वत था, हनुमान जी ने कहा यह स्थली पर कुछ इसका अंश रहना चाहिए। तो द्रोणगिरी पर्वत का एक अंश इस अयोध्या भूमि में रखा गया, उसी स्थान पे जहां पर वो हनुमान जी की लीला हुई। तो कहते उसी स्थान को मणि पर्वत कहते हैं। मणि पास है एक कुंड है सरयू के किनारे, और गढ़ी मंदिर से पास में ही जाते हैं, दंत धावन कुंड। दंत धावन, तो राम जी रोज अपना दंत किनारे खड़े होकर मंजन उसी कुंड के किनारे दंत धावन कुंड पर करते थे। कितनी दूर होगा दंत धावन? मंदिर के पास में, वो भी दिखाइएगा। हाँ, तो दंत धावन कुंड पे दांत साफ होते थे। और एक बड़ा सुंदर, भगवान राम लक्ष्मण दोनों दंत धावन करते थे, नीम की दातुन लेकर के उसी दंत धावन पे अपने दांत साफ करते। उसका जो जल है श्री राम जी के मुख से निकला हुआ जल है। और एक बड़ी सुंदर कहानी आती है, कहते हैं एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था कौंडिल्य ब्राह्मण। कौंडिल्य ब्राह्मण, तो वो एक बार यहाँ आए थे और वो एक हिरण की खाल के ऊपर बैठे थे। जैसे पुराने जमाने में लोग शेर और हिरण की खालों पर बैठ के भजन करते थे, उसका पर्पस ये होता था जब शेर की खाल पे बैठ के भजन करोगे, मुंडी सामने रख दोगे तो बड़े बड़े पशुओं को लगेगा कि शेर बैठा है, वो आएगा नहीं और आप भजन कर सकते हो। सांप नहीं आएगा, मक्खी मच्छर भी नहीं आते। तो उस हिरण की खाल पे, जो मृत हिरण है उसकी खाल निकाली, साधु लोग उस पर बैठ के भजन करते थे। तो वो हिरण की खाल पे बैठ के किनारे धन धावन कुंड पे भजन कर रहा था। अचानक से वो कुंड के अंदर गिर गया, झपकी आई, जप करते करते कुंड में गिर गया अंदर। और कहते हैं वो एक हिरण के रूप में परिवर्तित हो गया, और पता चला उसको कि पूर्व जन्म में वो एक व्यापारी था। उसको अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया, वो व्यापारी था। और उसको एक बार एक साधु की सेवा करने का मौका मिला, और उसको जब साधु की सेवा का मौका मिला, उसने तुलसी की पूजा करी, और साधु की और तुलसी की सेवा करने से वह हिरण इस जन्म में साधु बन गया। आसक्ति हुई तो साधु बन गया, और इस जन्म में वो साधु है, कुंड के किनारे रहता है। कुंड की इस महिमा को जान के कि आपका पूर्व जन्म भी बता सकता है, ये कुंड इतना प्राचीन है। एंड केवल उसके स्पर्श मात्र से उस साधु के समूल पाप नष्ट हो गए। और कहते हैं एक बार वो कुंड में गया तो पहले हिरण बना, उसको स्मरण आया, वो जब बाहर आया उसने कुंड को प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया उसका शरीर छूट गया, चतुर्भुज रूप लिया, वैकुंठ साकेत धाम वैकुंठ को चला गया। तो ऐसा शक्तिशाली
यहाँ पर कुंड, स्थान, पर्वत है। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।